ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। सभी प्यारी संगत को जय गुरुजी। संगत जी, शिव पुराण का पाठ चल रहा है। वायवी संहिता पूर्ण खंड। प्रयाग में ऋषियों द्वारा सम्मानित सूत जी के द्वारा कथा का आरंभ, विद्या स्थानों एवं पुराणों का परिचय तथा वायु संहिता का प्रारंभ। व्यास उच्चावस। व्यास जी कहते हैं कि जो जगत की सृष्टि, पालन और संहार के हेतु तथा प्रकृति और पुरुष के ईश्वर हैं, उन प्रथम गण पुत्र दय तथा उमा सहिता भगवान शिव को नमस्कार, जिनकी शक्तियाँ ही कहीं तुलना नहीं है, जिनका ऐश्वर्य सर्वत्र व्यापक है और स्वामित्व और विभुत्व जिनका स्वभाव कहा गया है, उन विशिष्ट विश्व सृष्टा सनातन अजन्मा अविनाशी महान देव मंगलमय परमात्मा शिव की मैं शरण लेता हूँ, जो धर्म का क्षेत्र और महान तीर्थ है, जहाँ गंगा और यमुना का संगम हुआ है, तथा जो ब्रह्मलोक का मार्ग है। उस प्रयाग में शुद्ध हृदय वाले सत्यव्रत पारायण महातेजस्वी एवं महान भाग मुनियों ने एक महान यज्ञ का आयोजन किया है। वहाँ लोकेश रहित कर्म करने वाले उन महात्माओं को यज्ञ का समाचार सुनकर निपुण कथावाचक, त्रिकालवेत्ता, उत्तम नीति के ज्ञाता तथा क्रांतदर्शी विद्वान पौराणिक शिरोमणि सूत जी उस स्थान पर आए। सूत जी को आते देख मुनियों का मन प्रसन्नता से खिल उठा। उन्होंने मन से चेतावनापूर्ण मधुर बातें कहकर उनकी यथा योग पूजा की। मुनियों द्वारा की हुई उस पूजा को ग्रहण करके सूत जी ने उनकी प्रेरणा से अपने लिए बताए गए उपयुक्त आसन को स्वीकार किया। उस समय महर्षियों ने अनुकूल वचनों द्वारा उनका सत्कार करते हुए उन्हें अत्यंत अभिमुख करके यह बात कही। ऋषि बोले कि शिव भक्त शिरोमणि महाभाग रोमहर्षि जी, आप सर्वज्ञ हैं और हमारे महान सौभाग्य से यहाँ पधारे हैं। तीनों लोकों में ऐसी कोई बात नहीं है जो आपको विदित ना हो। आप भाग्यवश हमें दर्शन देने के लिए स्वयं ही यहाँ आ गए हैं, अतः हम अब हमारा कोई कल्याण किए बिना आपको यहाँ से यथार्थ नहीं जाना चाहिए। इसलिए आप हमें शीघ्र ही वह पवित्र पुराण सुनाए जो अत्यंत श्रवणीय एवं उत्तम कथा है। यज्ञ से युग तथा वेदांत के सार सर्वत्र से संपन्न हो। वेददर्शवादी मुनियों ने जब इस प्रकार प्रार्थना की कि अब सूत जी ने मधुर, न्याययुक्त एवं शुभ वचनों से उन्हें परम इस प्रकार उत्तर दिया। सूत जी ने कहा, महर्षियों, आपने मेरा सत्कार किया और मुझ पर कृपा की है। ऐसी दशा में आपसे प्रेरित होकर मैं आपसे समक्ष महर्षियों द्वारा सम्मानित पुराण का भली भांति प्रवचन क्यों नहीं करूँगा। अब मैं महादेव जी, देवी पार्वती, कुमार स्कंद, गणेश जी, नंदी और सत्यवादी कुमार साक्षात भगवान व्यास को प्रणाम करके उस परम पवित्र वेद तुल्य पुराण की कथा कहूँगा, जो शिव तत्व के ज्ञान का सागर है और भोग एवं मोक्ष रूपी फल देने वाला है, साक्षात साधन है। विद्वान के संपूर्ण स्थानों का, पुराणों की संख्या का और उनकी उत्पत्ति का विवरण दे रहा हूँ। आप लोग मुझसे इस विषय को ध्यानपूर्वक सुने। 6 वेदांत, 4 वेद, मीमांसा, विस्तृत न्यास शास्त्र, पुराण और धर्मशास्त्र, ये 14 विद्याएं हैं। इनके साथ यजुर्वेद, धनुर्वेद, गंधर्व वेद अथवा उत्तम आदर्शों को भी गिन लिया गया है, तो ये विद्याएं 18 हो जाती हैं। इन 18 विद्याओं के मार्ग एक दूसरे से भिन्न हैं। इस सबके निर्माता त्रिकालदर्शी विद्वान साक्षात भगवान शूलपाणि शिव हैं, ऐसा श्रुतियों का कथन है। संपूर्ण जगत के स्वामी उन भगवान शिव को अब समस्त संसार की सृष्टि करने की इच्छा हुई। तब उन्होंने सबसे पहले अपने सनातन पुत्र साक्षात ब्रह्मा जी को उत्पन्न किया और अपने उस प्रथम पुत्र विश्व योगी ब्रह्मा को परमेश्वर शिव ने जगत की सृष्टि का ज्ञान प्राप्त
करने के लिए पहले से सब विद्याएं दी। उसके बाद उन्होंने पालन करने के लिए भगवान श्री हरि को नियुक्त किया और उन्हें जगत की रक्षा लिए शक्ति प्रदान की। वे भगवान विष्णु ब्रह्मा जी के पालक हैं। ब्रह्मा जी विद्या प्राप्त करके जब प्रज्ञा की सृष्टि के विस्तार कार्य में लगे तब उन्होंने संपूर्ण शास्त्रों में पहले पुराण को ही स्मरण किया और उन्हीं को वे प्रकाश में लाए। पुराणों के प्रकट होने के अंत उसके 4 मुखों से चारों वेदों का प्रादुर्भाव हुआ। फिर उन्हीं के मुख से संपूर्ण शास्त्रों की प्रवृत्ति हुई। द्वापर में भगवान श्री हरि सत्यवती के गर्भ से उसी समय तरह प्रकट हुए जैसे अरणी से आग प्रकट होती है। उस समय उनका नाम श्री कृष्ण द्वैपायन हुआ। मुनिवर श्री कृष्ण द्वैपायन ने वेदों और संक्षिप्त करके उन्हें 4 भागों में विभक्त किया। इस प्रकार 4 भागों में वेदों का विस्तार करने से लोक में वेद व्यास के नाम से विख्यात हुई। इसी तरह उन्होंने पुराणों को भी संक्षिप्त करके 4 लाख श्लोकों में सीमित किया। आज भी देव लोक में पुराणों का विस्तार 100 कोटि श्लोक में है, जो द्विज 6 अंगों को कोटि श्लोकों में है। वह द्विज 6 अंगों और उपनिषदों सहित 4 वेदों को तो जानता है, किंतु पुराण को नहीं जानता। वह श्रेष्ठ विद्वान नहीं हो सकता है। इतिहास और पुराणों से वेद की व्याख्या करे जिसका ज्ञान बहुत कम है, अर्थात जो पौराणिक ज्ञान शून्य है, उस ऐसे पुरुष से भेद यही सोच कर डरता है कि यह मुझ पर प्रहार कर बैठेगा। सर्ग प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतर और वंशानुचरी, ये पुराण के 5 लक्षण हैं। छोटे और बड़े के भेद से 18 पुराण बताए गए हैं। ब्रह्म पुराण, पद्म पुराण और विष्णु पुराण, शिव पुराण, भगवत पुराण, भविष्य पुराण, नारद पुराण, मार्कंडेय पुराण, अग्नि पुराण, ब्रह्मवैवर्त पुराण, लिंग पुराण, 12 पुराण, स्कंद पुराण, वाम पुराण, कूर्म पुराण, मत्स्य पुराण, गरुड़ पुराण और ब्राह्मण पुराण। यह पुराणों का पवित्र क्रम है। इसमें शिव पुराण चौथा है, जो भगवान शिव के संबंध रखता है और सब मनोरथों का साधक है। इस ग्रंथ की श्लोक संख्या 1 लाख है और यह 12 संहिताओं में विभक्त है। इसका निर्माण साक्षात भगवान शिव ने ही किया है तथा इसमें धर्म प्रतिष्ठित है। वेद व्यास ने 1 लाख श्लोक वाले शिव पुराण को संक्षिप्त करके 24,000 श्लोकों का कर दिया है। इसमें 7 संहिताएं, पहली संहिता विघ्नेश्वर संहिता, दूसरी रुद्र संहिता और तीसरी सत रुद्र संहिता, चौथी कोट रुद्र संहिता और 5वीं उमा संहिता, 6ठी कैलाश संहिता और 7वीं वायवी संहिता। इस प्रकार इसमें 7 ही संहिताएं हैं। विघ्नेश्वर संहिता में 2000, रुद्र संहिता में 10,500 और शतरुद्र संहिता में 2,180, कोट संहिता में 2,240, उमा संहिता में 1,840, कैलाश संहिता में 1,240 और वायवी संहिता में 4,000 श्लोक हैं। इस परम पवित्र शिव पुराण को आप लोगों ने सुन लिया है। केवल 4,000 श्लोकों की वायवी संहिता रह गई है, जो 2 भागों से युक्त है। उसका वर्णन मैं करूँगा। जो वेदों का विद्वान ना हो, उससे इस उत्तम शास्त्र का वर्णन नहीं करना चाहिए। जो पुराणों को ना जानता हो और जिसकी पुराण पर श्रद्धा ना हो, उससे भी इसकी कथा नहीं कहनी चाहिए। जो भगवान शिव का भक्त हो, शिवोत्तम धर्म का पालन करता हो और दोष दृष्टि से रहित हो, उस जांचे बूझे हुए धर्मात्मा शिष्य को ही अपना उपदेश देना चाहिए। जिनकी कृपा से मुझको पुराण संहिता का ज्ञान है, उन अमित तेजस्वी भगवान व्यास को नमस्कार। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। आपकी बेटी से यदि कुछ गलती हो तो उसको क्षमा करना। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।